साथियों नमस्कार। आज देवउठनी 11 है और बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव है। आप सभी को देवउठनी 11 और बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कल उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है और हमने भरपूर मेहनत करके भरपूर प्रयास ये किया है कि देवली नेरा की प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक वोटर तक हम पहुंचे और प्रत्येक गांव ढाणी तक हम पहुंचने का प्रयास हमने किया। लेकिन अगर किसी के यहाँ नहीं पहुंच पाए या गांव छूट गए, उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है, दंडवत उनको मैं प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आपका बेटा उस समय बहुत कम मिला। पहले मैं टिकट के इंतजार में रहा। टिकट कटने के बाद में 25 तारीख को नॉमिनेशन भरने के बाद में हमने दिन रात मेहनत करके आप तक पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच पाया, जिनके चरणों में ढोक नहीं दे पाया, उनसे मेरा इतना सा निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पर कृपा करें। मैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद ये प्रयास करूंगा कि एक एक व्यक्ति तक वापस से मैं दोबारा देवली नेरा की जनता तक जाऊं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूं। चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी और नरेश मीणा में बचा है। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों ने टिकट दिया है, दोनों ही पार्टियों ने, जो पार्टियों के वर्कर थे, पार्टियों के लिए समर्पित भाव से जो लोग पार्टी के लिए काम करते थे, उनको नजरअंदाज करके दोनों ही पार्टियों ने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया है जिन्होंने दोनों पार्टियों के लिए नुकसान किया है। कांग्रेस पार्टी से मेरे सहित सभी जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, उनको नजरअंदाज करते हुए 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कस्तूर चंद जी मीणा साहब को कांग्रेस ने टिकट दिया। और वो टिकट कैसे मिला 4 दिन पहले, वो सब आप सबको पता लग चुका है। दूसरी तरफ राजेंद्र जी गुजर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया, उनको भी विजय बेंसला जी, प्रभुलाल जी सैनी साहब, जौनपुरिया जी, सीताराम जी पोसवाल, शिवजी राम जी जाट, इन सबके टिकट काट के इनको सबको नजरअंदाज करके और राजेंद्र जी गुजर को टिकट दिया। जिन राजेंद्र जी गुजर ने, जो पहले बीजेपी से एमएलए रहे और 2023 के चुनाव में, आज से साल भर पहले, जब भारतीय जनता पार्टी से विजय जी बेंसला साहब यहाँ से चुनाव लड़े, जो कि कर्नल साहब के बेटे थे। कर्नल साहब मसीहा सामाजिक आंदोलन के प्रेरणाता रहे। उन्होंने जिस तरह से आंदोलन करके हजारों लाखों परिवारों को के घरों में उजाला किया है, उस कर्नल साहब के बेटे विजय बेंसला जी लाल पगड़ी बांधकर जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, तो ये राजेंद्र जी गुजर साहब थे, जिनके दरवाजे पर सैकड़ों विजय बेंसला जी के समर्थक, उनको चाहने वाले लोग इनके गए थे और इनके घर पर जाकर उन्होंने निवेदन किया था, आग्रह किया था। लेकिन उनको सम्मान की जगह उनको बेइज्जत करके इन्होंने उनका अपमान किया था। आज दोनों प्रत्याशियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जानता है। दोनों प्रत्याशी विधायक राजेंद्र जी गुजर पहले यहाँ से एमएलए रहे हुए हैं और कस्तूर चंद जी कैंडिडेट नहीं है। कस्तूर चंद जी के लिए जो वोट मांग रहा है, जो वो हरिश्चंद्र मीणा जी हैं, जो यहाँ से 2 बार एमएलए रहे, यहाँ से सांसद अभी हैं और उनकी कार्यशैली आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने इन दोनों को देखा हुआ है, परखा हुआ है, कई बार इनको वोट दिया हुआ है। मैं तो पहली बार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, पहली बार आपसे वोट मांग रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद लेकर आपके बीच में आया हूँ। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि देवली नेरा की जनता अब बदलाव की राजनीति पसंद करेगी, परिवर्तन की राजनीति पसंद करेगी